हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे अपनी जो इलेक्ट्रोलाइट मशीन होती है उसके अंदर अगर कोई भी एनोड अगर ख़राब हो जाता है, जैसे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के जो लगते हैं, अगर उसमें से कोई भी ख़राब हो गया हो तो उसको चेंज कैसे करते हैं। जैसे कि मेरी इस मशीन में सोडियम का ख़राब हो गया था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जैसे कि हम जो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने पे जैसे तीनों पास आने चाहिए, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, उसमें सोडियम के आगे यह पास नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आप रेड आप देख पा रहे हैं और पोटेशियम और क्लोराइड पास आ रहा है लेकिन सोडियम नहीं आ रहा है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, जो लास्ट हिस्ट्री होता है अगर एक दो बार आता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 7 दिन के अंदर अंदर 3-4 बार आ गया वो, तो उसमें फिर दिक्कत है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये लास्ट मैंने वीक का निकाला है, इसमें लगातार आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइट है वो सोडियम का वो ख़राब हो गया है। ठीक है, अब इसमें चेंज कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट, क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, और हम अपने आप कैसे चेंज करेंगे, इसको किसी इंजीनियर की ज़रूरत है कि नहीं है, उसको देखते हुए अपन को यह प्रोसेस पूरा देखना है। क्योंकि अगर ये फेल आ रहा है, अगर हम कोई भी सैंपल इस पर अगर रन करते हैं सोडियम का, जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट का सैंपल हमारे पास आया और हमने वो रन किया, तो सोडियम की वैल्यू उसमें नहीं आएगी, ओनली पोटेशियम क्लोराइड की आएगी। तो हम उसको प्रॉपर तरीके से नहीं देख सकते। सबसे पहले अपन को देखना है रीजेंट कितना है। रीजेंट खोलने के बाद जैसे कि आपने ये नीचे का पोर्शन खोल लिया, ये रेफरेंस है। ठीक है, क्लोराइड, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, अब इसमें जो है सोडियम वो हमारा ख़राब है, ये वाला। जैसे कि आप पीछे की तरफ इसको देखेंगे तो ब्लैक ब्लैक सा ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि ब्लॉकेज वगैरह हो जाते हैं, उस कंडीशन में ये होता है। और इसमें प्रॉपर तरीके से हमारा जो रीजेंट वगैरह पास नहीं होता, ठीक है, तो ये ख़राब हो जाता है, इसकी प्रॉपर सफाई वगैरह नहीं हो पाती। जितनी भी टीम वगैरह आप देख सकते हैं, सारी की सारी ये क्लियर होनी चाहिए और इनका टाइम टू टाइम कैलिब्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारा नया सोडियम का पैक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। और इसको ओपन करने के बाद में इसमें एक किट के अंदर सोडियम निकलेगा, जिसके अंदर जो सेम टू सेम ऐसे ही एम्पूल होगा, उसको हमें निकालना है। निकालने के बाद में क्या प्रोसेसिंग होती है, उसको हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से पैक आता है, इस पर लिखा हुआ है Na, ये सोडियम का है। ठीक है, और सारी जो कंपनी है जो, ठीक है, अरमा की है, उसके द्वारा दिया गया है। इसको अपन ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में देखें आप, यह इस तरीके से दिखता है। ठीक है, इसको अपन निकालेंगे। निकालने के बाद में जो ऊपर की तरह जैसे बता रहा था, जो टर्बिडिटी थी वो इसमें देखो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ट्रांसप्लांट है। और इसके अंदर हल्का सा फ्लूइड आप देख सकते हैं, जैसे बबल सा बनना है। इसको अपन आगे पीछे करेंगे तो यह मूवमेंट होगा। ठीक है, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ना, बबल सा है, जैसे अपन बोल, तो फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको अपन किस तरीके से निकालते हैं, इसको ये आप साइड में देख पा रहे हैं, जैसे कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट फिक्स हैं। तो इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमाना है। ठीक है, नीचे से इसको पकड़ के आगे की तरफ खींच लेना है, वहाँ से नहीं करना है, और इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे ही अपन इसको घुमाएंगे, जैसा देखो अब घूमने लग गया है, जैसे ही अपन इसको घुमाएंगे, घुमाने के बाद में क्या होगा कि ये जो लगे हुए हैं रेफरेंसिव क्लोराइड पोटेशियम सोडियम, ये ढीले हो जाएंगे, इनमें गैप आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही गैप आया है, गैप को इसको पकड़ के हमें हल्के से पीछे की तरफ इसको खींच लेना है। अब इन दोनों को देखना, देखो कितना गंदा हो रहा है ये। ठीक है, इसी वजह से इसमें ब्लॉकेज अगर आ गया, प्रॉपर सीरम वगैरह टेक्नीशियनों ने नहीं पिलाया है, इसकी वजह से क्या है कि ये ख़राब हो गया है, तो हमें नया इसमें लगाना पड़ रहा है। इसी कारणवश उसका कैलिब्रेशन पास आउट नहीं हो रहा था। ठीक है, कॉज ऑफ टर्बिडिटी। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। जब भी हम सैंपल लगाते हैं, मैंने आप कई बार देखा है, कई बार बोल रहा है कि सीरम हमारा जो है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अब अपन ने सोडियम लगा दिया है, लगाने के बाद में अपन को आगे सरकाना है और इसको क्लॉकवाइज फिर द्वारा से उसको हमें घुमाना है, जिससे कि यह टाइट हो जाए। और इसकी जो आगे की तरफ जो पिन निकली हुई थी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वो सामने जो कॉपर के लगे हुए हैं, उनमें इस तरीके से लगाना है कि वो फिक्स हो जाए, उसके अंदर आराम से चलेगा। ठीक है, हमें अब क्लॉकवाइज इसको घुमाना है, जिससे कि यह टाइट हो जाए। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम इसको टाइट कर रहे हैं तो उनको अच्छी तरह से, उनको पोजीशन पे हैं कि नहीं है, उनको हाथ लगा के चेक कर लेना है। ठीक है, जिससे कि वो ढीले ना हो और उनकी पिन इधर उधर जाए और वो रिजल्ट सीधी तरह से नहीं आए। ठीक है, टूटने फूटने के चांसेस रहते हैं, इस वजह से हमें बार बार इसको चेक करना है, अच्छी तरह से लगे कि नहीं है, एक लेवल में है कि नहीं है। अब इसको अपन को देखना है कि पिन हमारी जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो सामने वाले पिन के जस्ट सामने ही है। ठीक है, चाहे कि वो आप देख पा रहे हैं ये क्लोराइड की, सोडियम पोटेशियम की। और जैसे ही अपन इसको अंदर की तरफ पुश करते हैं तो ऑटोमेटिक देखो अंदर, आप देख रहे हैं कि अंदर जा रहा है, ये अंदर की तरफ इसको पुश कर देना है। ठीक है, हमें टाइट करके इसको अच्छी तरीके से पुश कर देना है, जिससे कि यह अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। ठीक है, अब इसको पुश करते हैं, अब ये हो गया। ठीक है, अब ये होने के बाद में अच्छी तरह से हमने फिक्स कर दिया, पुराना वाला निकाल दिया है। निकालने के बाद में हमने नया वाला डाल दिया। अब जाएंगे हम अपना
ये कैलिब्रेशन पे करेंगे इसको। कैलिब्रेशन करने के लिए क्या होता है, अपन को कैलिब्रेशन में क्लिक करना है और कैलिब्रेट जो आ रहा है उस पर क्लिक कर देना। अब ये मशीन हमारी जो है वह कैलिब्रेट हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये कैलिब्रेट होगी तो हमारा जो रीजेंट है वो सारी टीमों के द्वारा घूमने लग जाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं नीचे वाले को ये मोटर पंप कर रही है, सर्कल तरीके से अपने रीजेंट को खींच रही है और टीमों के द्वारा ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर होने के बावजूद यह सोडियम पोटेशियम क्लोराइड वगैरह के अंदर प्रॉपर तरीके से रीजेंट पास आउट हो रहा है और यह देखा जा रहा है कि इसमें कैलिब्रेशन के प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब हमें जब भी ये चीज़ करें तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी हमारी ये ट्यूब हैं जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट्स की हो, चाहे नीचे की तरफ हो, चाहे वो रीजेंट की हो, वह प्रॉपर तरीके से लगी हैं कि नहीं लगी, उनमें किसी प्रकार का लीकेज तो नहीं हो रहा है या किसी प्रकार की ब्लॉकिंग तो नहीं है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ब्लॉकिंग होगी तो वो सही तरह से नहीं आएगा और वह मतलब प्रॉपर तरीके से रीजेंट सप्लाई ना होने की वजह से वह कैलिब्रेशन जो है हमारा फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा मेंटेनेंस करते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी कैलिब्रेशन हो रहा हो कि यह टीविंग जो है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब जो रीजेंट जो है आप देख पा रहे हैं नीचे से घूमकर पूरा अच्छी तरीके से हमारी जो इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड उनके द्वारा पास हो रहा है और पूरी जो है प्रोसेसिंग वह चल रही है। अब जैसे ही कैलिब्रेशन हमारा पास हो जाएगा तो हमें ये देखना है अगर हमारा सोडियम जो इलेक्ट्रोलाइट हमने इसमें लगाया है अगर वो सही तरह से लगा हुआ है तो वो पास आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब देखो इस तरीके से कभी भी जो गंदे सैंपल्स चलाते हैं वो प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग नहीं करते हैं तो उस कारणवश हमारे इलेक्ट्रोलाइट ख़राब होते हैं, जिसके आगे की तरफ आपने देखा था वो बिल्कुल ख़राब हो गया। अब यह कैलिब्रेशन हो रहा है और कैलिब्रेशन की पूरी प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगी तो हमें सिर्फ इतना सा देखना है अगर हमारा जो सोडियम है वो अच्छी तरह से लगा होगा, ठीक है, तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से आएगा, पास आएगा। अगर नहीं आएगा तो हमारा इस तरीके से समझ लें कि हमारे सोडियम हमने जो फिक्स किया है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत है। ठीक है, तो कैलिब्रेशन अब देखो पूरा हो गया। अब पूरा होने के बाद नीचे देखो डेट आ रही है, टाइम भी आ रहा है और सोडियम के हमने देख पा रहे हैं जैसे पहले ख़राब वो आ रहा था, रेड आ रहा था। ठीक है, वो प्रदर्शित कर रहा था सही नहीं है, वो पास आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें हिस्ट्री को ओपन करना है। जैसे अपन हिस्ट्री को ओपन करेंगे तो हमें कैलिब्रेशन हिस्ट्री में जाना है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो कैलिब्रेशन है वो बिल्कुल पास आ रहा है तीनों। अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी है, ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।